क्या भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होना केवल एक संख्या है या इसके पीछे ऐसा सच छुपा है जिसे हम अक्सर गलत नज़र से देखते हैं। जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है लोग उन्हें प्रेम का देवता कहते हैं, लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी पत्नियों की संख्या की बात होती है सवाल उठने लगते हैं। आज उसी सवाल का जवाब बिना भ्रम और बिना मिलावट के जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टम हिस्या कहा जाता है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रवंदा, नागनजिती, भद्रा और लक्ष्मणा। इन 8 को केवल रानियां समझना एक बहुत बड़ी भूल है। हर पत्नी स्त्री शक्ति के एक विशेष गुण का प्रतिनिधित्व करती है। कोई प्रेम है, कोई साहस है, कोई त्याग है और कोई तपस्या। अब आते हैं उस संख्या पर जिसने सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा किया, 16,100। नरकासुर नाम का असुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। उनका अपराध केवल इतना था कि वे स्त्रियां थीं। उस युग में किसी स्त्री का अपहरण हो जाना समाज में उसके लिए अस्वीकार बना देता था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, लेकिन असली परीक्षा उसके बाद आई। जब वे राजकुमारियां मुक्त हुई तो उनके मन में एक ही डर था, अब हमें कौन अपनाएगा। और यही श्री कृष्ण ने वो किया जो कोई राजा, कोई योद्धा, कोई समाज नहीं कर पाया। उन्होंने उन सभी स्त्रियों को सम्मान देने के लिए उन्हें पत्नी का दर्जा दिया। यह विवाह भोग के लिए नहीं था, यह विवाह स्त्री सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए था। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं यह कर्म मानवीय है, दैवीय करुणा थी। और एक और सवाल उठता है, क्या श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ रहते थे? भागवत पुराण बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने योग माया के द्वारा अनेक रूप धारण किए और हर रानी के साथ ऐसे रहे जैसे वही उनकी एकमात्र पत्नी हो। यह लीला मनुष्य की सीमित सोच से परे है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो 16,108 रानियां वास्तव में जीवात्माओं का प्रतीक है। हर आत्मा श्री कृष्ण को पाना चाहती है और श्री कृष्ण हर भक्त को व्यक्तिगत रूप से अपनाते हैं। एक सूरज होता है लेकिन उसकी रोशनी हर घर तक पहुंचती है, यही श्री कृष्ण है। जो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण विलासी थे, वे शास्त्र नहीं अपनी सोच देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण का हर निर्णय धर्म, मर्यादा और लोक कल्याण के लिए था। इसलिए श्री कृष्ण की पत्नियों की संख्या को गिनती से नहीं, भावना, करुणा और अध्यात्म से समझना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सत्य है, यही उनकी लीला है। तो दोस्तों, जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी जानकारी आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।